एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। भगवान का दरबार एक ऐसी आस्था है जिसे श्रद्धालु अपने दिलो जान से चाहते हैं, चाहे दिल में कोई उमंग हो या ना हो। लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाने की सबकी इच्छा होती है। शायद लोग अपने आस्था के जरिए अपने दिल की बात भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग अपने दिल की हर मुराद भगवान से शेयर करते हैं और दिल से मांगने वालों की मुरादें पूरी भी होती है और हमें भगवान से सहानुभूति भी मिलती है और ताकत भी मिलती है। कोई तो है जो हमारे पाप और पुण्य को गिन रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है और लोग अपनी इच्छाओं को कभी मरने भी नहीं देते, भगवान से लौ लगाए रहते हैं। इसी तरह के कई रस्म और रिवाज हैं कि लोग अपना दूसरा बच्चा और उसका मुंडन होने तक वृंदावन के वादियों में और कृष्ण जी के चरण स्थान पर बच्चा पैदा करना चाहते हैं, ताकि उनकी नस्लें ठीक हो जाएं, और नवजात शिशु के बाल को उनके चरणों में अर्पण करते हैं ताकि उनके आने वाली नस्ल कृष्णा जी के आशीर्वाद से खूबसूरत और दयालु हो। मेरी पत्नी कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उसका दूसरा बच्चा होने वाला था। तभी हम दोनों ने ये प्लान बनाया, दोनों चलते हैं वृंदावन और वहीं पर तुम्हारा बच्चा पैदा होगा और उसके बाल को हम कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करके तब वापस आएंगे। लेकिन मेरी माँ घर में अकेली और बूढ़ी थी, बल्कि माँ को तीर्थ यात्रा पर लाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो हम दोनों जाना चाहते थे। और अपनी माँ की इच्छाओं को पैरों तले रौंदते हुए हम दोनों पति पत्नी वृंदावन के वादियों में निकल पड़े। देखिए हमारे साथ क्या हुआ। इस कहानी में ये ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं तो बहुत खुश था और मेरी पत्नी हमेशा हंसी खुशी रहा करती थी। जब एक दिन उसने मुझे खुशखबरी सुनाई, कहने लगी, भगवान ने हम पर कृपा की और हमारे घर में दूसरा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। आप इस खुशी में मुझे वृंदावन ले चलिए। मैं अपनी पत्नी प्रिया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। मैं तो दूसरी बार बाप बनने की खुशी में झूम उठा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, वह भी इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में ये खुशखबरी सुनाई। मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी थी। मैं अपनी पत्नी की वैसे भी हर बात मानता था और आज तो उसने वृंदावन जाने की इच्छा की थी, जहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण जी की दर्शन होने वाली थी। साथ ही मैं वहाँ नौकरी के लिए भी जाना चाहता था। उन दिनों वृंदावन के हालत भी बहुत अच्छे थे। हमारे लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद बिजनेस करना चाहता था। मैं पूजा पाठ वगैरह का सामान बेचता था, तो मेरे लिए वहाँ जाना मुश्किल नहीं था। मेरे पास अपनी गाड़ी थी, इसलिए हमें वहाँ जाने के लिए ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। हम आसानी से हम लोग वहाँ पहुँच गए। हम लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वहाँ पर हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या जानते थे हमारे साथ क्या होने वाला था। यहाँ जाकर जो कुछ हम देखेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे वह सब कुछ दर्दनाक होगा, बल्कि हमारी जिंदगियों को भी बदल कर रख देगा। जिंदगी भर हम दोनों बस पछताते ही रह जाएंगे। मेरे बहम और दिमाग में भी ये बात नहीं थी। वहाँ जाकर हमारा बच्चा हमारे लिए एक परेशानी बन जाएगा। उस पवित्र स्थान पर जाकर हमारे लिए सबसे पहले जरूरी काम ये था कि हम किसी ऐसी लेडी डॉक्टर को ढूंढते जो बिल्कुल भरोसे वाली हो और हमारे लिए पूरे 9 महीने चेकअप का बंदोबस्त भी होता रहे। हम लोगों को यहाँ आए हुए 2-3 महीने हो चुके थे। भगवान ने आज वह दिन दिखा दिया था जिसका हमें इंतजार था, जिस दिन मेरे बेटे ने इस दुनिया में आना था। हमारे बच्चे का वजन कुछ ज्यादा था, क्योंकि मेरी पत्नी का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। करीबन 10 से 15 किलो वजन बढ़ गया था, जबकि ऐसा पहली प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था। पहले जो बच्चा पैदा हुआ था वह तो बिल्कुल नॉर्मल था। उस टाइम मेरी पत्नी का वजन केवल 7 से 8 किलो ही बढ़ा था। एक तो वैसे ही दुबली पतली और मरीली सी थी, उस पर वजन था वह काफी ज्यादा था, उसके औकात से बढ़कर था। हम दोनों परेशान भी थे, मगर प्रिया मुझे ये कहकर तसल्ली दे देती थी, नुकुल आप परेशान ना हुआ करो, ये बच्चा बहुत सेहतमंद होगा, इसी वजह से उसका वजन भी ज्यादा है। मैं अपनी पत्नी की बातों पर यकीन तो कर लेता, मगर दिमाग के किसी कोने में एक डर जरूर था, जो दिल के अंदर बसा हुआ था, जिससे मैं बराबर लड़ रहा था। फिर वही हुआ जो मैंने दिमाग में भर रखा था। हम लोग जब अस्पताल पहुंचे तो लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल नहीं से क्या मतलब है आपका? मैंने डॉक्टर से पूछा तो कहने लगी, उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती, बच्चा पैदा होने के बाद देखकर ही इस बात का फैसला किया जाएगा कि उसे किस तरह का इलाज की ज़रूरत है या नहीं। लेडी डॉक्टर की बात सुनकर मैं परेशान हो गया था।
वैसे तो 9 महीने हमें ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन अब आखिरी में इतनी जल्दीबाजी में ये खबर सुनने को मिली कि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप अगर बच्चे और मेरी पत्नी में से किसी एक को बचाने की कोशिश करें तो मेरी पत्नी की जान पहले बचा लेना। अगर बच्चा मेरी पत्नी के जीवित रहने के लिए कुर्बानी भी हो जाए तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रही, बस ये है कि आपके बच्चे के अंदर कुछ अलग गुण है और अलग समस्या है। ऐसे लगता है उसकी हड्डियों में टेढ़ापन है। आप फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। डॉक्टर की बात से मुझे तसल्ली तो हो गया था, मगर मेरी पत्नी को अंदर गए हुए करीब 5 से 6 घंटे हो चुके थे। बाहर कोई भी नहीं आ रहा था। अब मुझे फिक्र होने लगी थी, क्योंकि ज्यादातर ऑपरेशन में 4 घंटे लग ही जाते हैं। पति हो या औरत के साथ आने वाले केयर टेकर जरूर बताया जाता है। मैंने थोड़ी देर के लिए खुद अंदर जाने का फैसला किया, मगर वहाँ पर भी औरतें थीं, इसलिए मैंने वहाँ जाना अच्छा नहीं समझा। मैं अंदर जाकर इतनी सारी औरतों के बीच में अपनी पत्नी का पता करूं, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वहां से नर्स निकलकर आई थी, तो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश में बोलकर समझाने में कामयाब हो गया था। वह मुझे मेरी पत्नी के बारे में बताएं। उसने कहा कि वह अभी जाकर उस मरीज के बारे में पता करेगी। उसने मुझसे वादा किया था, लेकिन आधे घंटे के बाद वापस नहीं आई। मुझे अब गुस्सा आने लगा था। मैं लेबर वार्ड के बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मुझे यहाँ पर नर्स खड़ा देख चुकी थी, शायद उसे भी अंदाजा हो चुका था। मैं अपनी पत्नी को बार बार ढूंढ रहा हूँ। कहने लगी, माफ़ी चाहती हूँ, आप फिलहाल अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते, क्योंकि उससे पहले हमें अस्पताल स्टाफ को बताना पड़ेगा। क्या अस्पताल स्टाफ को क्यों बताना पड़ेगा? हमारा बच्चा कोई नाजायज तो नहीं पैदा हो गया ना? मैडम, मैं उसका पति हूँ, मेरे पास अपना प्रूफ है। आपकी ये बात ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह पर मजबूर हैं। हमें जो करना है हमें करने दीजिए। अस्पताल स्टाफ को बताना जरूरी है, आपके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे बच्चे से क्या मतलब मैडम? मैडम, आप मुझे कुछ बताएंगी तो कुछ कर सकूंगा। आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते सिवाय सब्र और इंतजार के, वरना हमें आपके इंतजार करवाने के लिए बहुत सारे और भी रास्ते मालूम है। मैं इस नर्स की बात सुनकर हैरान रह गया था। थोड़ी देर पहले वो मुझसे बहुत मीठे अंदाज में बात कर रही थी और अब उसका शब्द बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में किसी राक्षस का बच्चा पैदा हो गया हो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं अपने घर से वृंदावन में था, इसलिए मैंने उसका लिहाज किया। जो अपने घर में होता तो मैं उसे देख लेता, इसलिए मैं चुप हो गया था। मुझे लगा था शायद बच्चे की फीस वगैरह में कोई समस्या है। हम वृंदावन में थे, यही लगा होगा। अस्पताल वालों को ये लगा होगा कि हम फीस नहीं दे पाएंगे, ऑपरेशन करवाकर चले जाएंगे, और जबकि मरीज को डराकर ये लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, बाद में उन्हीं पैसों को वसूल भी कर लेते हैं। मैंने दोबारा नर्स से पूछने की कोशिश की, अगर आप पैसों की वजह से मेरी पत्नी से मुझसे मिलने से रोक रहे हैं तो मुझे बताइए। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहा, आप 3 घंटे का इंतजार करिए, आपको यहीं पर बता दिया जाएगा, आपसे बात किया जाएगा। अगर आपने बार बार हमें तंग करने की कोशिश की तो आपको सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल से बाहर ले जाएंगे, और ऐसा व्यवहार हमें मजबूरन तुम्हारे साथ करना पड़ेगा। और ये तो बड़ी दुख देने वाली बात थी। मैं बहुत फिक्र में था। वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी मैं यहाँ पर बैठा ही था कि मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी थी। पुलिस की गाड़ी के सायरन हर तरफ एक जैसे ही होते हैं, और मैं तो यहाँ वृंदावन में बैठा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस हमारे लिए आई हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमने कोई जुर्म किया हो। जो व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा था वे आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं तो अपने घर से इतनी दूर था। मैं तो श्री कृष्ण भगवान के चरण स्थल वृंदावन में था। उन्हें तो पता ही होगा कि ये तो दूसरी जगह से आए हैं, और दूसरे जगह से आए लोगों से ये लोग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। और मैं तो बंगाल से यहाँ इतनी दूर वृंदावन में आया था भगवान के दर्शन के लिए और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। मुझे क्या पता था यहाँ पर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। मुझे तो ये लोग यहाँ पर जैसे बांग्लादेशी समझने लगे थे। ये पुलिस हमारे लिए आई थी, क्योंकि गैर मुल्कों के साथ जो सलूक किया जाता है आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मेरे कोई परदेसी भाई ये कहानी सुन रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि गैर मुल्कों में पुलिस कितने आसानी से हम हिंदुस्तानी होते हुए भी इतनी डर कर रहते हैं, यात्रा पर निकलते हैं। और मेरे साथ तो समस्या भी कुछ अलग थी। वह तो मुझे बांग्लादेशी समझकर पकड़ लेती बिना कसूर के। वह तो बस बहाना ढूंढती कि कोई न कोई गलती निकल आए और इन बेचारों मासूमों को धर लिया जाए, क्योंकि हमारे पीछे हमारी व्यवस्था
दूसरे मुल्कों के सामने सर उठाकर बात कर सके। फिलहाल मैं वहां पर हक्का बक्का खड़ा था। पुलिस की गाड़ियों से निकलने वाले आदमियों के साथ साथ कुछ औरतें भी थीं, यानी लेडी पुलिस। ये लोग सीधा लेबर वार्ड की तरफ बढ़ने लगे थे। मुझे अब शक होने लगा था, मगर क्यों? नर्स ने बड़ी सख्ती से मना किया था। मैं तो चुपचाप वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर बीते थे कि एक स्ट्रेचर जिसके ऊपर सफेद रंग की चादर रखी हुई थी, वो लेडीज पुलिस की मदद से बाहर ले आया गया। स्ट्रेचर पर एक औरत पड़ी हुई थी जिसका चेहरा हूबहू मेरी पत्नी से मिलती जुलती थी। मैं उसी स्ट्रेचर के साथ चलने लगा। तभी मेरी पत्नी की आवाज भी मैंने पहचान ली। मेरी पत्नी को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। मैं चीखने लगा। पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा और यूं देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ या मजनू हूँ या दीवाना हूँ। क्या बात है लड़के, तुम चीख क्यों रहे हो? एक आदमी ने मुझसे पूछा। तो मैं चिल्लाते हुए बताया कि जिस औरत को तुम थाने लेकर जा रहे हो वो मेरी पत्नी है और उसका बच्चा पैदा होने के जुर्म में तुम लोग उसे जेल लेकर जा रहे हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। उसने कुछ देर मुझे घूरकर देखा और बोला, तुम भी हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना ठीक नहीं लगता तो हमारे साथ तुम भी चलो। चलो वहाँ जाकर बाकी सारी बातें कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस औरत को यहाँ नहीं छोड़ सकते। मेरी पत्नी का जुर्म क्या है मुझे तो बता दो। तुम लोग उसे बिना वजह पकड़कर ले जा रहे हो। देखो भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी है यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के कानून की वजह से होता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी को जो सजा हुई है वह कम हो जाए तो हमारे साथ चलो। सवालों के जवाब देकर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, मगर तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन लोगों के चेहरे पर इतना गुस्सा था, मैं तो देख कर ही डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे जिंदा खा जाएंगे। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मैं कृष्णा जी की माला जाप करने लगा। वह सारे दिन याद करने लगा जब मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। अपनी पत्नी को वृंदावन लेकर आने की वजह से मैंने उसे पीछा छोड़ दिया था। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था, बहुत पछता रहा था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था वह मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, वरना मैं क्या करूँगा। मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं था, ना ही वृंदावन में मेरा कोई दोस्त था। मेरी पत्नी के दूर के रिश्तेदार थे, वह भी हमें ज्यादा खास नहीं जानते थे। मेरी पत्नी और मैं दोनों ही रिश्तेदारों से कटे हुए थे। शादी के बाद बस एक दूसरे में गुम हो गए थे। हमारा एक बच्चा था जिसकी मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मेरा बेटा अकेला था, मैं दादी के पास था और घर में रोते बच्चे को छोड़कर माँ बाप कहीं जा भी नहीं सकते। मुझे अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। मेरे बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं थी, 2-2.5 साल की होगी। वह घर में अकेला तो नहीं रह सकता था। हमारा एक पड़ोसी भी था जो उन लोगों का ख्याल रख सकता था, लेकिन उसके बावजूद बाप का दिल और माँ का दिल तो बच्चों के लिए बहुत बेचैन होता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आधे घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी रुकी। उन लोगों ने स्ट्रेचर को बड़ी तेजी से उतारा था। मुझे अपनी पत्नी पर तरस आ रहा था। अस्पताल की एक नर्स भी थी। शायद नर्स को इसलिए साथ लाया गया था ताकि वो मेरी पत्नी की देखभाल कर सके। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वह हाथ पांव भी मार रही थी, पर नर्स ने उसे कह दिया था कि आपको भी चुप रहने की जरूरत है। आपका नया नया ऑपरेशन हुआ है, आपको जेल के अस्पताल में भेज दिया जाएगा। वहाँ आपका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगी तो ऑपरेशन के बाद आपके जख्म तेजी से नहीं भर सकेंगे, कोई ना कोई समस्या हो जाएगी, चुप रहिए। फिर मेरी पत्नी भी हालत पर मजबूर होकर चुप हो गई थी, मगर वह भी एक नवजात शिशु के बच्चे की माँ थी। रोने लगी, भगवान के लिए एक बार मुझे मेरा बच्चा तो दिखा दो, उसके बाद जो सजा मुझे देना है वह दे देना। अगर उन लोगों को एक तो हमारी भाषा समझ नहीं आती थी, दूसरा कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थे। हमारा बच्चा कहाँ है, मैंने नर्स से पूछा। नर्स ने नामे सिर हिलाते हुए जवाब दिया, फिलहाल आपको ये बच्चा नहीं दिखा सकते, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, उसके बाद ही आप अपने बच्चे से मिल सकेंगे। अस्पताल से आपके बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपका बच्चा दूसरी वैन में है, उसके साथ एक नर्स है और हम आपके बच्चे और आपकी पत्नी को दोनों को ही जेल अस्पताल में भेज देंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखो कि हमारे यहाँ सेहत का ख्याल बहुत रखा जाता है। आपके बच्चे की सेहत हो या फिर आपकी पत्नी की, दोनों की सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा। इंसान के सेहत के लिए और कानून और वसूल बहुत सख्त है। आपको हमारे यहाँ हमारे कानून के सामने झुकना पड़ेगा। आपकी पत्नी को जो भी सजा मिलेगी आपको हंसी खुशी स्वीकार करनी होगी। मगर मेरी पत्नी यूं ही बिना किसी जुर्म के सजा कैसे दी जा सकती है, वह तो आप उन पुलिस वालों से पूछो जो यहाँ पर आपकी पत्नी को लेकर आए हैं, और उन नवजात शिशु के जो बिल्कुल अजीब है।
सच बताऊं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अस्पताल के मालिक डॉक्टर नारायण पंडित जी की कानून इस अस्पताल में चलते हैं और उनका कानून बहुत सख्त है। डॉक्टर नारायण पंडित जी को ये मालूम है अगर इस तरह का कोई बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले यहाँ का स्टाफ और अस्पताल के मालिक डॉक्टर नारायण पंडित जी को खबर दी जाएगी। अब उन लोगों से तो बहस करने का कोई फायदा ही नहीं था। मैंने सोच लिया कि मैं खुद जाकर नारायण पंडित जी से बात करता हूँ, जिन्होंने मेरी पत्नी को यहाँ क्यों लाए। शायद वह मेरी पत्नी को बांग्लादेशी औरत समझ रहे थे। उन्होंने बच्चे की पैदाइश पर शक था, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कह रहे थे। उनका मकसद कुछ और था और ना ही वह मेरी पत्नी को मेरे बच्चे से मिलने दे रहे थे। एक बार फिर मुझे लंबे इंतजार के लिए बैठा दिया गया। 2 घंटे के बाद एक पुलिस वाला बाहर आया और मेरी तरफ देखकर गम से बोला, माफ करना दोस्त, तुम्हारी पत्नी को सजाए मौत सुना दी गई है। अब सजाए मौत की निगरानी यहाँ पर इतनी कड़ी है, तुम उसे चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते। ये सुनकर मैं भड़क उठा। ये कोई मजाक है क्या? आदमी की जिंदगी के साथ खेलना, उसे खत्म कर देना आपके लिए इतना आसान है? केस तो अदालत में चलता है ना, सजा भी अदालत में सुनाई जाती है। आप मुझे सिर्फ एक बच्चा पैदा होने पर कैसे सजाए मौत दे सकते हैं? देखो, यहाँ पर सजा अदालत से नहीं बल्कि ऐसे मनुष्य शास्त्र मुताबिक डॉक्टर नारायण पंडित जी के द्वारा ये सब तय की जाती है। डॉक्टर नारायण पंडित जी ये सजा लिखते हैं और उनके बताए गए शास्त्र के द्वारा वे बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर नारायण पंडित जी हैं और उनके पूछे बगैर बिना वजह कोई इस तरह के कानून कार्रवाई नहीं की जाती। तुम्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है तो उस पर ध्यान देने से पहले तुम उनसे मिल सकते हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी भी आखिरी इच्छा के तहत उनसे मिलने की अपील कर सकती है और तुम उनसे अगर चाहो तो मिल सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बिल्कुल ये वक्त खराब करने वाली बात होगी, क्योंकि जितना भी तुम उसके बारे में सोचोगे उतना ही पूरी जिंदगी के लिए परेशान हो जाओगे। अपनी पत्नी की याद तुम्हें फिर सारी जिंदगी सताती रहेगी। उससे अच्छा है कि तुम इस सजा पर चुपचाप आंखें बंद करके यकीन करो और यहाँ से चले जाओ। बिना वजह अपना तमाशा क्यों बनवा रहे हो? मेरे दोस्त को पुलिस वाले ने डरा धमकाकर अंदर चला गया। उसके चेहरे पर भी बहुत डर था। मुझे यकीन हो रहा था ये लोग इतने भी डरपोक हो सकते हैं। मैंने उस पुलिस वाले से कहा, मैं अपनी पत्नी से पहले डॉक्टर नारायण पंडित जी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सजा उन्होंने लिखी है तो मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है और ये पूछना है कि मेरी पत्नी को सजा क्यों हुई है। मगर उस पुलिस वाले ने मुझे बताया कि 3 दिन के बाद मेरी पत्नी को सजाए मौत दी जाएगी। उसे फांसी देकर उसे दुनिया से विदा कर दिया जाएगा और वहाँ के डॉक्टर नारायण पंडित जी अपने किसी जरूरी काम से चले गए हैं। अब वह सोमवार को ही मिलेंगे। तब तक 2 दिन बीत चुके होंगे और डॉक्टर नारायण पंडित जी से मिलना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वह इस सजा के बाद किसी से भी राय लेना पसंद नहीं करते। जब इतनी सख्त सजा दी है, कुछ सोचकर दी होगी। यहाँ पर सब लोगों का यही कहना था, मगर मेरा यकीन और मेरा दिल कह रहा था, भगवान कृष्ण जी मुझे हिम्मत दे। मैं बिना वजह अपनी पत्नी को नर्क में नहीं झोंक सकता था। डॉक्टर नारायण पंडित जी से एक बार बात करना जरूरी था, मगर वही हुआ जिसका डर था। जब मैं गया तो पंडित जी अपने घर जा चुके थे। उनका यज्ञ प्रारंभ होने से पहले मुझे उनके घर पहुंचना था और डॉक्टर नारायण जी के पहले मैंने घर का पता लिया और उनके घर पहुंच गया। मैं हैरान था, कोई आदमी इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि एक नवजात शिशु के जन्म देने वाली माँ को सजाए मौत सुना दे। मैंने सोचा कि जब तक पंडित जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं उससे पहले मैं अपनी पत्नी से मिल लूं। जब जेल के अस्पताल पहुंचा, पत्नी पर नजर पड़ते ही मेरे आंखों में आंसू भर गए थे। मैंने उसे खुद 2 दिन से नहीं देख सका था। उसकी मौत की खबर पर कैसे ना बेचैन होता। ये एहसास सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जिसे जिंदगी में किसी प्यार से बिछड़ने का गम सहा हो और जुदाई बर्दाश्त किया हो। मैं अपनी पत्नी से मिला। वह कहने लगी, मुझे अभी तक इन लोगों ने मेरा बच्चा भी मुझे नहीं दिखाया। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ था, डॉक्टर नारायण पंडित जी कहने लगे, आपको तो पहले पुलिस के पास जाना पड़ेगा। मुझे लगा शायद वह मेरे बेटे की खूबसूरती को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने मुझे मेरे बच्चे से मिलने से रोक दिया और कहा, अगर तुमने ज्यादा शोर किया तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। मैंने सोचा कि नींद के वादियों में गुम होने से तो अच्छा है कि मैं खुली आंखों से जो कुछ हो रहा था वह देख लूं। आप जाकर पता करें, उन लोगों से कहें हमें हमारे बच्चे से मिलने दिया जाए। मेरे पास उन्होंने सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा था, या तो मैं आपसे मिल सकती हूँ या अपने बेटे से। मैंने फिर आपसे मिलने की ठान ली, क्योंकि मैं अपनी आखिरी इच्छा यही थी
आप ही से मिलना चाहती थी। मैं तो सिर्फ आपकी हूँ। मैं अपनी औलाद से भी ज़्यादा आपको चाहती हूँ। मैं अपनी पत्नी की ये बात सुनकर हैरान हो गया। कोई माँ अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पति को कैसे चाह सकती है। मेरा दिल बस फटने को था। मुझे सिर्फ डॉक्टर नारायण पंडित जी का इंतजार था। अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, अगर तुम्हें कुछ हुआ मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। मगर मुझ में ये सब करने की हिम्मत भी तो नहीं थी, सिवाय उसके कि मैं भगवान के सामने अपना माथा टेक दूं, उसके सामने अपनी झोली फैला लूं। 24 घंटे यूं बीत गया जैसे रेत किसी मिट्टी से फिसल जाती है। 24 घंटे यूं बीत गए थे। पंडित जी के आने में थोड़ी देर रह गई थी। मुझे उनके आने का बहुत बेसब्री से इंतजार था। सोच लिया था कि अब अगर उनके पाँव में भी गिरना पड़े तो मैं ये भी करूँगा, लेकिन किसी हाल में अपनी पत्नी को ये सजा न होने दूंगा। मेरी पत्नी की सजा होने में बस 24 घंटे रह गए थे। पंडित जी आए, मैंने उनसे मिलने की इच्छा की। मुझे लगा था ये सब मेरे साथ एक धोखा हो रहा है, मगर जब मैं पंडित जी के कमरे में पहुंचा, मैं ये देखकर हैरान रह गया था। पंडित जी वाकई में बड़े ही पहुंचे हुए आदमी लग रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि वो बहुत अच्छे और बहुत पवित्र इंसान हैं। ये आदमी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकता। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। पंडित जी, आपने जो सजा मेरी पत्नी को लिखी है उसको ख़त्म कर दीजिए। मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं है? पंडित जी ने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा, सजा आपने दी, आप बताइए कि मेरी पत्नी की क्या गलती है। मेरी बात समझकर वे बोले, उठो, तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी पत्नी की क्या गलती है। पंडित जी मुझे लेकर जेल की चारदीवारी को पार करते हुए पिछले कमरे में चले गए थे। एक काल कोठरी थी जिसमें अंधेरा था। फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक रोशनी का इंतजाम हुआ तो मुझे जेल में बैठा एक आदमी नजर आने लगा। वह आदमी था या कोई डरावना राक्षस था। उसे देखते ही मेरी तो आत्मा कांप कर रह गई थी। उसके बाल करीब कंधों से नीचे थे, आंखें लाल डरावनी थी और ऐसे लग रहा था जैसे कई दिनों से ये बिल्कुल भूखा है और वह भूखे कुत्ते की तरह हमें देख रहा था। मैं उसे देखते ही बहुत डर में हो गया था। जानते हो कौन है ये आदमी? यही आदमी है जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को सजाए मौत हुई है। मगर इस आदमी से मेरी पत्नी का क्या संबंध है? क्या तुम नहीं जानते? पंडित जी ने हंसकर कहा, ये वो राक्षस है जिसने कई लोगों की जान ले ली है, यहाँ का सबसे मशहूर जादूगर। और जानते हो उसकी वजह से इस पूरे शहर में कितनी तबाही फैली हुई है। तुम उसके जादू को मामूली मत समझो। ये मुंह से आग निकालने का करतब भी जानता है। उसे पकड़ने में हमें करीब 15 साल लग गए। वैसे तो उसे पकड़ने के लिए मुझे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये सब करना बहुत ही जरूरी हो गया था। मुझे इस राक्षस को पकड़ने के बाद हमने फैसला किया अब इसको एक ऐसी सजा दी जाए, वह सजाए मौत से कम नहीं होगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ये आदमी एक बहुत बड़ा जादूगर है, मगर इसमें मेरी पत्नी की क्या गलती है? देखो लड़के, मेरी बात गौर से सुनो। हम लोगों ने यहाँ अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए, बहुत यज्ञ और तपस्या से यहाँ तक पहुँचे हैं और ये फैसला किया है, जादूगर जिसे तुम देख रहे हो ये राक्षस अकेला नहीं है, इसके साथ इसकी 2 पत्नियां और भी शामिल है। वह तो पहले अच्छी औरतें हुआ करती थी, फिर इस राक्षस ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया, फिर उनको भी अपने जैसा बना लिया। जब ये औरतें उसकी तरह बन गई, फिर उसने उन्हें भी इसी काम पर लगा दिया। मगर जब हमने इस राक्षस को गिरफ्तार किया, इसकी 4 पत्नियां भाग गई थी और इस राक्षस की 4 पत्नियां प्रेग्नेंट थी। लाख ढूंढने के बावजूद भी हमें नहीं मिली। हमने फैसला किया ये हॉस्पिटल के साथ मिलकर उसके प्रेग्नेंट औरत को ढूंढा जाए। 3 मिल चुकी हैं, जो चौथी रहती थी वह तुम्हारी पत्नी है और उस औरत ने 6 टांग वाले बच्चे को जन्म दिया है। तुम जितने भी झूठ बोल लो, मगर वह उस राक्षस की ही पत्नी है, क्योंकि उसकी जितनी भी पत्नियों ने बच्चे पैदा किए हैं उनकी 6 टांगे थी, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे बच्चे की है। अब तुम भी कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, इस बात को साबित नहीं कर सकते कि वे तुम्हारी पत्नी हैं। और अब जबकि ये 5 मुजरिम इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें ये सजा दी जाएगी। मेरा वक्त खराब मत करो, मैं समझाता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ उसी जादूगर की पत्नी है, क्योंकि उसकी ये सजा और निशानी भगवान ने ही रखी है। हमने खुफिया तौर पर ये सब अस्पतालों को बता रखा था, जहाँ भी ऐसा बच्चा पैदा हो हमें खबर दी जाए। और जब अब तुम्हारी पत्नी यानी हिडिंबा की पत्नी का पता चल चुका है तो हम सजा जरूर देंगे। इस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ हम लोग साइंस से कितने पीछे हैं और कितने गंवार हैं। अब 6 टांग वाला बच्चा कोई राक्षस तो नहीं हो सकता। किसी हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से ये सब उसके साथ हुआ था।
उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी? हम ऐसे पाखंडी धर्म और ऐसे पाखंडी रिवाज के पीछे भागते हैं जो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। मैंने कैसे कैसे करके अपनी पत्नी की जान बचाई, डीएनए सबूत दिया, अस्पताल को सील करवाया। पूरा का पूरा अस्पताल तांत्रिक बाबा और उनकी पाखंड कहानियों पर चलता था। न जाने मुझे कितने साल लग गए अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने में। मेरा बच्चा भी मेरे साथ सही सलामत है और मेरी पत्नी भी। भगवान को मानता जरूर हूँ और उनकी हमेशा कृपा करता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं कि मैं किसी की जान ले लूँ। आखिर भगवान ही सबको आत्मा देती है और लेती है। हम इंसान को किसी के जान से खेलने का कोई अधिकार नहीं। इंसान को इंसान ही समझे, उनकी जान लेने की ना सोचे। मैं ऐसी अर्थव्यवस्था से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, भगवान की आड़ में ऐसे घिनौने काम न किए जाएं। एक आस्तिक जरूर हूँ और मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, पर मैं अपने भगवान को सिर्फ अपने तक सीमित रखता हूँ। ना ही मैं किसी को भगवान के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम्हें भगवान को मानना चाहिए। भगवान तो हम सभी के अंदर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। उनकी बस एक ही मांग थी, या तो तुम उनकी बेटी को डिवोर्स दो या फिर वो तुम्हें जान से मार देंगे। जैन की बात पर वो ठहाका लगाकर हंसा था। उसे हवेली वालों की उस बचपन जिद का मजाक उड़ाया गया था। उन्हें क्या लगा था माहिर को मौत की धमकी देंगे? उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को लेकर नहीं आया तो मैं भी नवीन का पीटा नहीं। उसकी आंखों में जिद और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वे लोग अभी तक माहिर को जानते नहीं थे। इसी तरह ये सब बोल रहे थे, तुम अब क्या करने का इरादा रख रहे हो? जैन को उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैं तो अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। उसकी बात पर उन दोनों ने आंखें फाड़े उसे देखा था, जैसे उसकी दिमागी हालत पर उन लोगों को शक हो। ये नामुमकिन है। इस वक्त अभी पहला मामला नहीं सुलझा तो फिर से ये सब करने? उस हवेली वालों के इंतकाम के आग को और ज्यादा हवा दोगे। माहिर ने चिंतन के बेटे यथार्थ की अच्छी खासी धुलाई की थी, जिसकी वजह से वे लोग अच्छा खासा गुस्सा भी थे। बहुत नुकसान हो सकता है माहिर। जैन साहब अपनी जगह से आगे होते बड़ी फिक्रमंदी से बोले थे। क्यों? अब अगर माहिर ने कोई बात कही थी तो वह ऐसा करने का इरादा भी रखता होगा, इसलिए जैन साहब का इतने घबराहट का शिकार होना जरूरी था। मैं नहीं डरता उन हवेली वालों के धमकियों से। आप ही उनके डर को अपने अंदर समाकर बैठे हो। मैं कभी भी उनके धमकियों में नहीं आने वाला। अब माहिर अपनी जगह से उठता हुआ विंडो के सामने आकर खड़ा हुआ था, जहां डूबता हुआ सूरज का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह नाजुक सी लड़की जिस कैद खाने में बंद थी, वहां ना तो सूरज को उगते देखा जा सकता था, ना ही डूबते देखा जा सकता था, और ना ही वह रोशनी को देख सकती थी। ये भला कैसी जिंदगी थी? माहिर की कनपटी के नस फट रहे थे। अपनी पत्नी को ऐसी जगह पर और ज्यादा रहने नहीं दे सकता था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना था, मगर अभी तो उसका दिल उस खूबसूरत हसीना को मिलने को बेताब था। माहिर ने कभी अपनी किसी इच्छा को दबाया नहीं था। उसे खुलकर जीने की आदत थी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जैन साहब उठकर उसके करीब आते पूछ रहे थे। बस एक मिलन का इंतजाम करो, वह बहुत ही प्यारे अंदाज में बोले। अच्छा, और फिर तुम्हारे ससुर जी का क्या होगा? वह मान जाएंगे? फूलों का हार से तुम्हारा स्वागत करेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि वो क्या पूरी हवेली मेरी स्वागत करेगी तो? वह अस्टारे भरे शब्दों में बोला था। जैन ने अपने होंठ बीचे। उसे देखा। मेरा पैगाम भिजवा दो। उस हवेली के लोगों के तरफ मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। ऐसे कैसे? मैं अपनी पत्नी से मुलाकात चाहता हूँ, ऐसे कैसे माहिर? जैन साहब को उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा था। अरे भाई साहब, पूरी बात तो सुन लो। उसकी आदतों को वो पूरा जानता था, फिर भी मुस्कुराते हुए उसकी अगली बात सुनकर तो जैन साहब का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उस हवेली में सीधा माहिर ने एक पैगाम भेजा था। वे अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। माहिर की शादी बचपन में हो चुकी थी। अब दुश्मनी बहुत तगड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो उस बच्ची का डिवोर्स करवाना चाहते थे। विराज साहब के खास आदमी ने उनके आने की खबर दी। अच्छा, और उसे लगता है कि हम उसे मिलने देंगे। चिंतन साहब ने अपनी बड़ी मूछों को ताव दिया। उन्होंने कहा कि वे आपकी बेटी को डिवोर्स की बात मानने को तैयार नहीं। अगर खुद उनकी पत्नी अपने मुंह से ये सब कह देगी
तो वह ऐसा ही करेंगे जैसा वह चाहती है। क्या सच में? विराज साहब एकदम आगे होकर बैठे थे। अगर ऐसी बात है तो जल्दी मिलन की घड़ी रखवाओ, बल्कि कल ही उनके मिलन का बंदोबस्त करवाओ, विराज साहब ने बड़ी गुस्से भरे शब्दों में कहा था। जबकि वहां उनके आदमियों में माहिर का एक आदमी मौजूद था जिसने जल्दी माहिर तक ये खबर पहुंचाई थी और वह ठहाका लगाते हुए हंसा था। वह अकेला मिलने नहीं आ रहा था, वह भी साथ जा रहा था। मैंने तो सुना है कि विराज हवेली में औरतों को बहुत पर्दे में ही रखा जाता है, तो फिर ये सब क्या है? गाड़ियां जंगलों से होती हुई अंदर की तरफ बढ़ रही थी जब जैन ने वहां आसपास काम करती औरतों को देखते ही बड़ी हैरानी में कहा था, यही तो डबल स्टैंडर्ड है इस हवेली के मर्दों के अंदर। वे पर्दा सिर्फ अपनी औरतों को करवाते हैं और यहाँ काम करने वाली मजदूर नौकरानी को वह यूं ही लोगों के सामने भेज देते हैं। विनीत साहब ने गुस्से भरे शब्दों में जवाब दिया था, जबकि उनके साथ माहिर बिल्कुल चुप था। वह यहाँ आने से पहले यहाँ की बहुत सारी जानकारी ले चुका था। उनका कोई खास स्वागत नहीं किया गया था, जिसकी उन्हें अच्छे से उम्मीद पहले से ही थी। वे पांव छूते ही, विराज साहब आपकी विनती है। अब जैन साहब आगे बढ़ते उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया था, जो बहुत घमंड के साथ अपनी कुर्सी पर विराजमान बैठे थे। सबसे आखिर में खड़े माहिर को देख रहे थे, जिसकी पर्सनैलिटी से उन समेत वहां बैठा हर आदमी उसे देखता ही रह गया था। यथार्थ भी वही मौजूद था। वो बड़ी मनहूसियत से अपना सर और पैर आगे पीछे कर रहा था, क्योंकि उसी की धुलाई उन लोगों ने की थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान था। चलिए आ गए हैं तो बैठिए, उनके नमस्ते का जवाब देते उन्होंने बैठने का इशारा किया था, जबकि उनकी निगाहें माहिर पर टिकी हुई थी। वह उनसे बात करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह उसके चेहरे पर छाया घमंड जैन साहब भी कहीं ज्यादा था। हम यहाँ आपकी महफिल में बैठने नहीं आए हैं। जिस मकसद के लिए आए हैं वह जरा जल्दी पूरा कर दो। मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं वैसे आपको अपनी ही हवेली में इतना डरा हुआ देखकर बहुत परेशान हूँ। ये इतने सारे फौज बिठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ भरे हुए हॉल को देखते हुए बोला था, जबकि उसकी पत्नी समेत वहाँ बैठे उस हवेली के सारे मर्द गुस्से से उबल पड़े थे, मगर उनमें से कोई कुछ नहीं बोल पाया था। जैन ने सबको सख्ती से मना कर रखा था। जैन उस आदमी का रोब और दबदबा देख कर ही डर जाते थे। उन्हें ये काम अब और ज़्यादा मुश्किल लगने लगा था। विराज साहब ने अपनी पोती का चुनाव क्यों किया था, उसका यही निडर पर अंदाज देखकर वे अच्छे से समझ चुके थे कि उस आदमी को हराना मुश्किल होने वाला था, मगर वह भी विराज साहब थे। अपने आगे आज तक किसी को जीतने नहीं दिया था। रुक्मणी औरतों को बोलो कि स्नेहा को नीचे लाए। चिंतन साहब ने जानबूझकर उसका नाम नहीं लिया था। रुक्मणी देवी के जाने के कुछ देर के बाद ही जैन उसे अपने साथ आने का इशारा करते वहां से उठे थे। जैन और माहिर को वहीं पर रोक लिया गया था। माहिर को उस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि वह उस लड़की को देखे जो उसके नाम से जुड़ी बैठी थी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उसका ही अधिकार था और उसे ही सबसे ज्यादा छुपाकर यहाँ रखा गया था। चिंतन साहब के साथ जैसे ही एक रूम में दाखिल हुआ, अंदर का मंजर देखकर उसका मूड एक पल में बिल्कुल बिगड़ कर रह गया था। फर्श से लेकर छत को छूता एक बड़ा सा पर्दा लगाया गया था। उसके पीछे कौन था उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। उसके दूसरी तरफ स्नेहा के साथ बैठी बबीता और सीमा देवी ने कमरे में बिखरती महक पर एक दूसरे की तरफ देखा था। कदमों की भारी चाप पर्दे के उस पार आकर रुकी थी। स्नेहा जो खुद को पत्थर किए बैठी थी, उस पल न जाने डर से वह भी कांप रही थी। उस पर्दे के पार आपकी पत्नी मौजूद है, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। उसकी सवालिया निगाहों के जवाब में बबीता ने उसे जो बात कही थी, माहिर ने बड़ी अजीब सी निगाहों से उनकी तरफ देखा था। आपके विराज हवेली में औरतें अपने होने वाले पत्नी से भी पर्दा करती हैं क्या? उसकी गंभीर आवाज़ पर्दे के उस पार भी गूंज रही थी। ये पर्दा हटाइए, मैंने अपनी पत्नी से आमने सामने बैठकर बात करनी है। उसके गंभीर शब्द भरे अंदाज पर स्नेहा ने घबराकर बबीता और सीमा देवी की तरफ देखते उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। हम नहीं जाएंगे वहाँ। उसकी कांपती आवाज़ बहुत मध्यम हुई थी, मगर फिर भी पर्दे के बिल्कुल पास खड़े माहिर की मर्दानी आवाज़ से वह सुरक्षित नहीं रह पाई थी। ये आवाज़ इतनी प्यारी और लुभानी थी जो उसके अंदर समा गई थी। माहिर का दिल बेकाबू ही और ज़्यादा तड़पने लगा था। उसका दिल किया कि उसकी आवाज़ को सुने। आपको ऐसी ही बात करनी होगी। हमारी बेटी बहुत ही शर्मो हया वाली है। जब उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है तो वह आपके सामने क्यों आएगी? चिंतन साहब भी अपनी बात पर डटे खड़े थे। स्नेहा की ढारस बनी थी। उसने अपनी सफ़ेद खूबसूरत कामदार शॉल मजबूती के साथ अपने चेहरे के ऊपर गिरा लिया था। उसकी गुलाबी दूधिया हथेली डर से कांपने लगी थी।
आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रिश्ता खत्म करने का इरादा रखता हूँ? जिस बात का फैसला अभी तक मैंने खुद भी नहीं किया उसके बारे में आप कैसे जान सकती हैं? आपने मुझे यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया है क्या? माहिर का शब्द एकदम से सख्त हुआ था। स्नेहा थरथर कांपने लगी थी। उसने बबीता का हाथ और ज्यादा मजबूती से थाम लिया था, जो आंखों में गुस्सा का असर लिए बबीता की तरफ देख रही थी। वह भी अपने दामाद की झलक नहीं देख पाई थी, मगर जिस दिलेरी और निडर के साथ ये आदमी चिंतन साहब के आगे डटा खड़ा था, उन्हें बातें सुना रहा था, सीमा देवी को एक हौसला सा मिल गया था। ये आदमी इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। मुझे अपने पत्नी को आमने सामने देखकर उसका जवाब लेना है। क्या पता पर्दे के उस पार आप लोग उस पर कोई दबाव डाल रहे हों। चिंतन साहब से आज तक कभी किसी ने इस तरह हिम्मत नहीं की थी जिस तरह ये आदमी कर रहा था। उनका सब्र अब जवाब देने लगा था। ये आदमी उनके रौब में आने के बजाय उन पर रौब झाड़ रहा था। अच्छा, आपको लगता है मैं आप पर इतना भरोसा करता हूँ? मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि पर्दे के उस पार बैठी लड़की मेरी पत्नी होगी? क्या पता वो मेरे साथ आना चाहती हो और आप किसी और के जरिए मना करवा रहे हो। पर्दे के उस पार बैठी लड़की मेरी पत्नी है, इस बात का विश्वास दिलवानी होगी, फिर मैं अपना फैसला देने से पहले कुछ सोच सकता हूँ। वह इस वक्त वाइट कपड़ों के साथ कंधों पर काला शॉल डाले खड़ा वह इन सब से डटकर बात कर रहा था। उसके नैन नक्श में छुपा गुरूर उन्हें एक आंख नहीं भाया था। पूछिए आपको जो पूछना है, मुझे पूरा विश्वास है आपकी तसल्ली हो जाएगी। चिंतन साहब बहुत सब्र से बोले थे। अंदर बैठी औरत भी अपनी जगह हैरानी रहे बिना रह नहीं सकी थी। ऐसा कौन सा पावरफुल आदमी था जिसके आगे चिंतन साहब भी बेबस हुए पड़े थे। मुझे नाम जानना है आपका, माहिर ने पर्दे को सर्द निगाहों से घूरते अपने गंभीर शब्दों में पूछा था। वह पर्दे के उस पार खड़ा था, मगर स्नेहा को पसीने ऐसे छूट रहे थे जैसे उसके सामने खड़ा हो उसने अब तक अपने पापा और ताऊ और भाइयों से बात की थी। उसकी हालत कभी भी ऐसी नहीं हुई थी, मगर उस वक्त उस आदमी का सीधा खुद से बात करना उसकी हालत बहुत बुरी कर गया था। हमारा नाम स्नेहा चिंतन है। बहुत टाइम के बाद कांपता हुआ शब्द माहिर के कानों से टकराया था। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। वह दुनिया के हर देश के कोने में गया हुआ था। इतनी हसीन आवाज़ उसने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी थी। उस लड़की को देखने की इच्छा अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। नहीं, आप गलत कह रही हैं। लगता है आपको ठीक नाम नहीं बताया गया था। उसकी बात पर स्नेहा ने घबराकर सीमा देवी की तरफ देखा था। इसका नाम स्नेहा ही है। चिंतन साहब अपनी मुट्ठियां भींचे उसे घूर कर रह गए थे। बहुत प्यारा नाम है, बहुत पसंद आया है मुझे, मगर गलती आपकी है। आपको उन्हें बताना चाहिए था कि उनका पूरा नाम स्नेहा माहिर होना चाहिए। उसकी बात सुनते स्नेहा के चेहरे पर नागवारी असर उभरे थे। उसे ये आदमी अपने पापा से ऐसी बात करता बहुत बुरा लग रहा था। चिंतन साहब उस वक्त यही चाहते थे वे उनकी बेटी को डिवोर्स देकर यहाँ से चला जाए, इसलिए वो बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहे थे। वरना उस लड़के की अकड़ देखकर उनका दिल तो चाह रहा था अभी उसे हवेली से निकाल दे और दोबारा कभी अपनी बेटी का नाम भी उसकी जुबान पर न आने दे। वह बहुत ही हिम्मत के साथ सोफे पर बैठ चुका था। इस पर चिंतन साहब की बेइज्जती दिखाई दे रही थी। उनके होते हुए आज तक कभी किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की थी। उनके बैठने के बाद ही सब बैठा करते थे, अभी कोई भी नहीं बैठा था। मुझे बारीकी से बात करनी है अपनी पत्नी से। वह जानबूझकर बार बार पत्नी शब्द पर जोर दे रहा था। हमारा नाम स्नेहा चिंतन ही है। वह दूसरी तरफ से स्नेहा की गुस्से से भरी आवाज उसकी कानों से टकराई थी। कुछ पल के लिए उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। क्या उस लड़की का गुस्सा था? उसका बस नहीं चल रहा था। अभी पर्दा हटाकर उसे खींचकर अपने सामने लेकर आए। जिसकी आवाज इतनी क्यूट थी, वह खुद देखने में कितनी प्यारी होगी। माहिर पहले अपने घमंड और गुरूर के लिए ऐसे ही जबरदस्ती करने पर छोड़ देने के मूड में तो नहीं था, और साथ अपने अंकल से किया वादा उसे पूरी तरह से रोके हुए था। मगर अब उस लड़की की आवाज सुनकर जैसे इच्छा ही बदल गई थी। जी, जब तक आप इस हवेली में हैं तब तक, क्योंकि उसके बाद तो आपको माहिर की माला ही जापनी होगी। वह आदमी बिना आसपास मौजूद लोगों का ख्याल किए बिना बोलता स्नेहा को सर से पैर तक लाल कर गया था। हमें उनसे बात ही नहीं करनी, मुंह बनाती अपनी जगह से उठी थी। उसके हिलने पर उसके दाएं पैर में पहनी हुई पायल की झनकार माहिर के कानों में गूंजी थी। उसे अब एक और अजीब एहसास ने घेर लिया था। उसकी आंखों की मुस्कान गहरी हुई थी। वह उसके नाराजगी भरे शब्द सुन चुका था। पहले ये तो साबित कर दो कि आप ही हमारी पत्नी हैं। वे अचानक बोलता उसके कदम रुक गए। हाँ, हम ही आपकी पत्नी हैं। फिर से वही कांपती आवाज उसकी कानों से टकराई थी। वह अपने दांतों तले होठों को दबाकर मुस्कुरा गया था।
मुझे विश्वास दिलवाइए, वह सख्त शब्दों में बोला था, जबकि उसकी खूबसूरत भूरी निगाहें गुस्से में और ज्यादा हसीन बन रही थी। हम कैसे विश्वास दिलाएं? वह नाराजगी भरी निगाहों में माँ को देखते गुस्से से बोली थी। वह यहाँ से जाना चाहती थी। सीमा देवी ने उसे जबरदस्ती वापस बिठाया था। उसकी हल्की सी तेज होती आवाज पर माहिर उसके गुस्से की हद देखता बहुत मुश्किल से अपना ठहाका रोक पाया था। उसके सोच में उस नाजुक सी लड़की का बहुत खूबसूरत सा चेहरा छप चुका था। सामने आइए मेरे, उसकी गंभीर भारी आवाज पर एकदम बोझल हुई थी। सनेहा का दिल जोर से धड़क उठा था। वह कुछ नहीं बोली थी। उसका पूरा जिस्म डर से कांप चुका था। अगर उसे अपनी माँ और मौसी का सहारा न होता तो वह अब तक पीछे गिर चुकी होती। आपने ये मजाक करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? आपको क्या लगा था उसे ऐसी बेहुदा हरकत के बाद मैं आपकी बेटी से ये पवित्र शादी का बंधन खत्म कर दूंगा? भूल है आपकी। अब अगर आपको मुझसे रिश्ता खत्म करना है तो मेरे दरवाजे पर आना होगा, तभी इस समस्या का हल निकलेगा। अब की बार मैं यहाँ नहीं आऊँगा। आपकी बेटी को खुद चलकर मेरे पास आना होगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ। वह अपनी बात पूरी ना होती महसूस करता। अब की बार अपनी बात बहुत गंभीरता और दो टूक अंदाज में कहा और वहाँ से निकल आया था, जबकि चिंतन साहब समेत वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर हैरानी के असर थे। वह बाहर आता, लंबे लंबे टेक भरता, बाहर निकलता तो जैन साहब भी वहाँ मौजूद सब लोगों को एक निगाह देखते उसके पीछे ही बाहर निकले। उस वक्त माहिर का चेहरा इस तरह चुप था कि ना ही जैन से कुछ पूछा, ना ही विनीत साहब ने कुछ कहा। इधर बहुत हलचल मची हुई थी। हद हो गई उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे हवेली में ही हमें ललकार कर जाएगा। जी चाहता है सीधा मौत के घाट उतार दूं उसे। यथार्थ गुस्से में आता दहाड़ा था। सब्र रखो मेरी जान, एक बार ये रिश्ता खत्म हो जाए फिर बताएंगे। वह जिस घमंड और गुरूर के साथ यहाँ से गया है, ऐसे ही उससे अपनी बेटी का रिश्ता खत्म ना किया तो मेरा नाम भी चिंतन नहीं। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वे हद से ज्यादा दिमाग पर भरोसा रखते थे और अब फिर से किसी चाल के लिए प्लानिंग करने लगे थे। जबकि सीमा देवी और रुक्मणी देवी और बबीता ये तीनों चिंतन की पत्नी थी और ये भी बड़ी अफसोस में दिखाई दे रही थी। चिंतन साहब ने 3-3 शादियां की थी, लेकिन औलाद 2 औरतों के हिस्से में आई थी। सीमा देवी की बेटी स्नेहा थी और रुक्मणी देवी का बेटा यथार्थ था। उसी की उन लोगों ने काफी हद तक धुलाई कर दी थी, जिसकी वजह से मामला और बिगड़ गया था। अब ये औरतें सिर्फ बस अफसोस से सर झटक कर रह गई थी। वह इस हवेली की एक इकलौती बेटी थी और सब मिलकर उसको अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और वह बिना उस हवेली के मर्दों की साजिश दिमागी को समझने के बजाय उनके हाथों की कठपुतली बनती जा रही थी। जो उसके पिता और सौतेले भाई कहते वह उसे ही आखिरी शब्द मान लेती। वह दिल जान से भरोसा करती, जो सीमा देवी को सख्त गुस्सा दिलाता था। इधर माहिर के फैमिली में सभी परेशान बैठे थे, क्योंकि उसने साफ शब्दों में सबको बता दिया था कि वो मर जाएगा या मार देगा। स्नेहा का वो कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे वह उनके खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़ जाए। पर सब जानते थे कि चिंतन साहब किसी भी हाल में अपनी बेटी को उस परिवार में नहीं आने देंगे। जो रिश्ता 10 साल पहले स्नेहा के दादा ने और उसकी दादी ने जोड़ा था, जो इन दोनों परिवारों के दुश्मनी को खत्म करने के लिए किया गया था, आज वह फिर से दुश्मनी और नफरत की भेंट चढ़ रहे थे, जिसे अब आखिरी बात माहिर खत्म करने वाला था। और फिर उस माहिर की बात मान ली गई थी। चिंतन साहब अपनी बेटी को अकेले ही माहिर के पास भेज चुके थे। सीमा देवी ने उन्हें किस तरह राजी किया जानने के लिए ये सिर्फ वही जानती थी। गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी थी। अंदर चलिए माहिर पहले से मौजूद उसका इंतजार कर रहा था। एक ही नज़र में उसका भरपूर दीदार कर चुका था। वह पूरा खुद को सर से पांव तक ढक रखी थी। वह एक नज़र उसे देखता, बड़ी गंभीर शब्दों में बोलता। स्नेहा ने गहरी सांस भरते हिम्मत बांधे अंदर की तरफ कदम बढ़ा दी थी। तुम जा सकते हो, विराज साहब ने कहा था। यहीं रुकना है। ड्राइवर सर झुकाए धीरे से कहा, ये मेरा घर है और यहाँ के फैसले मैं खुद ही करता हूँ। तुम जा सकते हो। अब की बार ठंडे शब्दों में सीधी बात की थी। ड्राइवर चुप्पी से बाहर निकल गया था, जबकि वह आज अपनी पत्नी के आमने सामने होने के ख्याल से दिल को अपनी मामूली के रफ्तार से धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। अंदर जाने के बजाय वह फ़ोन अपने ससुर को मिला गया था। माहिर बात कर रहा हूँ। विराज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पत्नी को सुरक्षा से मुझ तक पहुँचाने का। वह अपने पति के साथ इस वक्त बिल्कुल सुरक्षित है। आपको उनके लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस वक्त वह उस इंसान के पास है जो इस दुनिया में उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार रखता है। इसलिए कोई भी फालतू की बात सोचने और करने की ज़रूरत नहीं। आपको कहा था ना,
तुम माहिर अपने वादों के बहुत पक्के हो, फिर कैसे मैं अपने दादा ससुर से किया वादा तोड़ देता। वीर दादा ने बहुत भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर थोपी थी। आपकी बात मानकर उस महान हस्ती को परेशानी नहीं पहुंचा सकता हूँ। मेरी ये छोटी सी आपके साथ लड़ाई होगी। इतना वक्त आपने मेरी पत्नी को अपने पास रखा, मुझे उनसे मिलने तक ना दिया। अब मैं अपनी पत्नी बनाकर कुछ वक्त अपने पास रखना चाहता हूँ। हाँ, मगर वादा अभी भी वही है कि मेरा आखिरी शब्द वही होगा जो आपकी बेटी चाहेगी। माहिर उन्हें कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उन पर बिजली गिरा गया था। उसका सब पत्नी पर जोर देता। चिंतन साहब के आगे उसकी बात का मतलब अच्छी तरह बता चुका था। इससे पहले कि चिंतन साहब अपनी बात कह पाते, वह कॉल कट कर गया था। उसने जो भी किया था इस सब का पता किसी को नहीं था। वह इतने वक्त से चुप बैठा था क्योंकि उसके पापा ने इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए रोक रखा था। लेकिन ये बात उसे इस हवेली में आकर समझ में आ गई थी। वे लोग उसके परिवार वालों की शराफत और नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे थे। अब तक वे लोग प्लानिंग करते आए थे। उसने आज पहली बार अपना दाव खेला था और उन सबके चारों कोने चित कर गया था। इधर बहुत हलचल मची हुई थी। अंदर आया तो वह अपना मुंह दूसरी तरफ करे बैठी थी। सनेहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी तरफ देखिए। उसे बोलता उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा गया था। अपनी जगह एकदम खड़ी, वो हिलने के काबिल न रही। कुछ पल चुप्पी में बीती थी। क्या आप अपना मुंह मेरी तरफ करेंगी? मैं आपको देखना चाहता हूँ। वो बहुत प्यार से उससे बोल रहा था। उसकी वही गंभीर आवाज से सनेहा की हथेलियां भीग गई थी। उसका शब्द आज उस दिन से ज्यादा नरम होने वाला था। मैं यहाँ आपके कहने पर आई हूँ। आप मुझे इस रिश्ते से छुटकारा दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। अभी तक इस बात से ही बेखबर थी उसके साथ क्या हो चुका है। उस लड़की की उस मासूमियत पर माहिर के होंठ बेकाबू ही मुस्कुराए थे। वही कांपता हुआ शब्द उसे शर्मा कर रख दिया था। पिछले कुछ दिनों में उसके शब्दों को बहुत मिस किया गया था। ये लड़की उसकी थी और उसी के पास आना था। अगर मैं आपकी मांग पूरी ना करूं तो, मैं हमेशा के लिए आपको यहाँ रख लूं तो क्या करोगी? वह अभी अपने फैसले पर डटा खड़ा था। उसकी पीठ को घूर रहा था। वह तो अभी बहुत कांप रही थी। माहिर उस लड़की को देखने के लिए बेताब था। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पापा के आगे आपकी शिकायत करूंगी। उसे अपने पापा के आगे कुछ नहीं सूझता था। माहिर इस नाम को और ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं कर रहा था। ये लड़की बुरी तरह से अपने पापा की बातों में आ गई थी। उसे देखकर अच्छे से पता चल रहा था जिसकी हर बात में ही उसके पिता का नाम आता। ये बात माहिर को बहुत गुस्सा दिला रही थी। आप इस वक्त अपने पिता के घर में खड़ी हो जहाँ सिर्फ माहिर की इजाजत होती है। यहाँ ना तो आपके पापा आ सकते हैं और ना ही उनकी सुनी जाएगी। मैं आपको आपके पापा से छीन कर यहाँ लेकर आया हूँ। वह बारीकी से बताता। सनेहा के होश उड़ा गया था। उसे तो यही लगा था कि वह कुछ देर के लिए यहाँ भेजी गई थी। मगर ये आदमी क्या बोल रहा था? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ड्राइवर को बुलाइए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसके अंदर छुपा डर माहिर के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी कर गया था। आप मुझसे इतनी डर क्यों रही हैं? आपको खा तो नहीं जाऊंगा ना? आप तो मेरी मालकिन हैं, मेरी पत्नी हैं। मैं आपका पति हूँ। हमारी बचपन में शादी हुई है। इसी शादी को तोड़ने के लिए आपके पिता अपनी एड़ी रगड़ चुके हैं। ये अब तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। उसके तरफ कदम बढ़ाता ये सब कुछ बोल गया था। मैं तुम्हारा पति हूँ, आपको देखने का अधिकार है। उसके तरफ कदम बढ़ाता बड़े प्यार से बोल रहा था। वह उस भारी आवाज के मालिक को देखने की इच्छा सर चढ़कर बोल चुकी थी। मेरे करीब मत आना। वह मुंह मोड़कर अपने चेहरे को शॉल से ढकने लगी थी। उसे अपनी इज्जत और शर्म हया खतरे में लग रही थी। वह अपनी जगह से आगे बढ़ती दीवार के साथ जाकर खड़ी हुई थी। उसके उठते कदम पर पायल की झनकार माहिर के ध्यान को अपनी तरफ खींचते के साथ उसके दिल में हलचल सी मचा गई थी। मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने अपने शब्दों पर जोर दिए थे। कदमों की हरकत नहीं रुकी थी। मैं नहीं मानती, वह गुस्से में बोली थी। आवाज में नरमी घुली हुई थी। अब उसे और ज्यादा प्यारी लग रही थी। फिक्र मत करो, आपका पति सब मनवा लेगा। एक बार अपना दीदार तो करवाओ। इतना जुल्म मत करो। वह उसके पीछे कुछ कदमों के फासले पर आकर रुका था। अगर आपने मेरा पर्दा हटाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, भीगी आंखों में बोली। अपने शब्दों से माहिर का सब्र अजमा गई थी। उस लड़की की मासूम धमकियां उसे और ज्यादा अपनी तरफ खींच रही थी। उसे देखकर मजाक लग रहा था। वह इतनी जल्दी उसके आगे अपने आप को नहीं सौंपने वाली थी। मगर सामने भी माहिर था। आज तक हर जगह अपनी पहचान बना चुका था, अपनी बातें मनवा चुका था। यहाँ कैसे पीछे रह जाता? सुना है तुम धर्म को बहुत फॉलो करती हो और देवी देवताओं को मानती हो, पर तुम्हें ये नहीं पता
तुम्हारे पति के अधिकार क्या हैं? पति से कैसे बात की जाती है, ये सब बात करता। अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। वह और ज्यादा आगे होता। उसकी खुशबू स्नेहा के आसपास पूरी तरह फैल चुकी थी। स्नेहा को उसकी ये महकती खुशबू भी महसूस करना पापी सा लग रहा था। इतनी देर तक नाक बंद करने से अब उसकी सांस फूलने लगी थी। वह सर से पैर तक खुद को इस तरह से ढके हुए थी, उसके जिस्म का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था। उसने हाथ बढ़ाया था। एक झटके से उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया। उसकी पकड़ इतनी जोर की थी, स्नेहा के हाथ से उसके शॉल का पल्लू फिसल कर नीचे गिरा था। उसकी दूधिया गुलाबी हथेली माहिर के नजरों में आ चुकी थी, मगर चेहरे को उसने अब तक अपने दुपट्टे से ढका हुआ था। वह पूरी तरह से एक गेरुआ रंग के सूट पहनी हुई थी, जो देखकर माहिर की आंखों में प्यार उभरा था। गेरुआ कलर उसका फेवरेट कलर था, मगर ये भी जानता था ये लड़की कलर जानबूझकर पहन कर आई थी। उसकी सादगी भी उस पर गजब ढा रही थी। अच्छा ही था वह कोई श्रृंगार करके नहीं आई थी, वरना माहिर अपने दिल को कैसे संभाल पाता। प्लीज छोड़िए मुझे वापस जाना है। अब वो घबराई थी, सामने वाले आदमी के इरादों से डर रही थी। चली जाओ वापस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा अधिकार मुझे देकर जाओ। वह अब भी जरा सा 2 कदम उसकी तरफ बढ़ता, उसके कमर पर हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींच गया था। नरम गुदगुदा कमर पर हाथ रखते माहिर का अपना दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था, जबकि स्नेहा का तो सांस ही गले में अटक गया था। ऐसा कुछ यह आदमी करेगा, उसे अंदाजा भी तो नहीं था। अभी कुछ कहती कि माहिर ने उसे एक बाजू से जोर से भींचे अपने सीने से लगाते जमीन से ऊपर उठा लिया था। स्नेहा का दिल धक से रह गया। पहले ही मुलाकात, वह भी इतनी जहर वाली। वह तो सुन ही पड़ गई थी। तो उसके खूबसूरत मनमोहिनी चेहरे में खो सा गया था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी सोच से भी ज्यादा। माहिर ने उसके जिस्म अपने धड़कनों में महसूस किया तो होश हवास खोने लगा था। अगले ही पल वह उसके खुद से लगाए बिस्तर पर आता, बहुत सावधानी से और नरमी से बिस्तर पर लिटाता उस पर जरा सा झुक गया। वह बिदकी थी, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज दूर हटिए। ये किस तरह मुझे अपने पापों में शामिल कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, और हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो इसमें पाप करने वाली कौन सी बात है? सबसे ज्यादा अधिकार मेरा आप पर है। तुम क्या कोई भी मुझसे आपको छीन नहीं सकता। वह कहते हुए उसकी शॉल बहुत आराम से निकालता एक तरफ रख दिया। स्नेहा ने बहुत हिम्मत करते उसके सीने पर हाथ रखे उसे दूर हटाना चाहा। वह अपने एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़े तकिया के ऊपर गिरा गया। धीरे से उसके माथे पर अपना होंठ रखे एक अजीब सी हालत पैदा हुई थी। स्नेहा के दिल में एकदम से हलचल मची थी, क्योंकि सामने वाला आदमी भी गजब था, जिस पर नजरें हटाना बड़ा मुश्किल था। उसका दिल भी उस पर बेईमान हो रहा था, लेकिन वह अपने परिवार वालों के दबाव में आकर उससे ये सब नाटक कर रही थी। अब आंखें मीचे उस पल को अपने दिल में इतना महसूस करती, सर से पांव तक कांप उठी थी। उसके गाल पर अपने होंठ रखता माहिर का दिल और ज्यादा उसे उस्काने लगा। वह आंखें नीचे उसके चेहरे पर अपना प्यार बिखेरता चला गया। दोनों की सांसें गहरी हुई थी। माहिर के खून ने जोश मारा था। अगले ही पल वह अपनी शर्ट उतारता उस पर फिर से झुका था। उसका मजबूत जिस्म, कसरती बॉडी को देखकर स्नेहा तो थूक निकलती शर्मा चुकी थी, जबकि वह अगले ही पल उसके होठों को अपनी पकड़ में लेता उनको दीवानों की तरह चूमने लगा था। माहिर उसके हुस्न के आगे आज बिल्कुल ढेर हो गया था। आज वह उसे अपना बनाने वाला था, ताकि वह उस डिवोर्स जैसी शब्द को दोबारा अपने जुबान पर न लाए। वह उस पर मोहब्बत से बरसता, उसे हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। उसे उस हालत में करता। लाइट डिम कर गया। वह हिचकियों से रो दी, ऐसे मत करो प्लीज माहिर प्लीज। वह उसका चेहरा मुट्ठियों में भरते उसके होठों पर छोटी छोटी किस करता बेबसी से बोला था। उसके जज्बात ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया था, पर वह उस लड़की को तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहता था। आप मेरे साथ जबरदस्ती ये सब कर रहे हैं। वह रो दी हिचकियों से। वह बोला था, कौन सी जबरदस्ती? इतने प्यार से तो प्यार कर रहा हूँ। जबरदस्ती तो गुस्से में होती है। मैं तो गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो आपको देखकर आपके इश्क में पड़ गया हूँ। वह उसे धीरे धीरे अपनी बातों से रिलैक्स करता, वह उसे अपना महसूस करवाता, उसे रोंगटे खड़े कर रहा था। मुझे डर है। वह उसके कंधे पर हाथ धरे बोल पड़ी। वह अपनी बात पूरी न कर पाई। माहिर ने कहा, तुम अपने सारे डर मुझे दे दो स्नेहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें सर से पैर तक बिना कपड़ों का देख सकता हूँ। वह धीरे से चूमता, उसका पैर से सर तक उसे चूमता। उसकी आत्मा की गहराइयों में शामिल हो चुका था। उसे अब सिसकने पर मजबूर कर दिया था। उसने बहुत कोशिश की वह उसे तकलीफ ना दे, लेकिन उसके आंसू टूटकर बरस रहे थे। वह माहिर की सोच से भी ज्यादा नाजुक निकली थी।
उसके सीने पर मुक्के बरसाते अब बराबर रो रही थी। रिलैक्स स्नेहा। वह फिर से उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा था और वह उससे आनाकानी करती माहिर को और ज़्यादा जुनून में ले जा रहा था। आज तो वो पीछे हटने वाला था ही नहीं। अपना सारा जुनून उस नाजुक जान पर निकालने लगा था। आने वाले वक्त से बेखबर उस वक्त अपनी जान से प्यारी पत्नी के साथ सब कुछ कर गया था। उसे एक पल भी सांस न लेने दिया था। उसके सिसकियों को दबाता, जोर से उसे चीखने पर मजबूर कर गया था। अब पूरा बिस्तर लाल हो चुका था, लेकिन वह तो अपनी महबूबा पत्नी को देखते मदहोश हो चुका था। उन पलों को जी रहा था। वह स्नेहा को पूरा अपना बना चुका था। स्नेहा उसके हर अंदाज पर गहरी सांस भरते रह गई थी। उसने सच में उसे बहुत प्यार और जुनून से समेटा था, लेकिन फिर भी स्नेहा को ये बहुत दर्द दे गया था। पहला प्यार था जो उसे अपने पति से मिला था, जिससे बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी संबंध जोड़ गया था। अब देखना ये था कि ये रिश्ता किस हद तक निभा पाती है। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या स्नेहा के पिता ये सब स्वीकार कर पाएंगे? आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई थी जो स्नेहा को बड़ी आराम से उसके घर में भेज दिया गया था? क्या स्नेहा वापस लौटेगी या फिर अपने पति को स्वीकार कर इसी घर में रहेगी? इसका पूरा भाग देखने के लिए आप इसके कैप्शन में जा सकते हैं। वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।